कई लोग अपने रिटायरमेंट के हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। उनको लगता है कि जी अगर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं आराम की ज़िंदगी गुजारूंगा, वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊंगा, अपना जो पेंशन फ़ंड है उसको इस तरह इस्तेमाल करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कई लोगों ने इसके लिए जो अपनी मुद्दत रखी होती है अपनी फ़आल सर्विस की, वो तकरीबन 30 से 35 साल की होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए ये वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। और आज ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पायनियरिंग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यानी स्काइप को 5 मई 2025 यानी आज के रोज़ रिटायर करने का फ़ैसला किया है। इसकी एक बड़ी वजह ये नज़र आती है कि ऑफिशियली अब हम देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया और कंपटीशन ने ईट अप भी कर ली है मार्केट। आपके सामने है कि 20 सालों के अंदर स्काइप एक बड़ा पायनियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था। इसमें बहुत सारी जिद्दत लेके वो आए। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर कोविड के दौरान हमारे पास स्काइप ना होता तो शायद हमारे लिए आप तक प्रोग्राम पहुंचाना बहुत मुश्किल होता, बिकॉज़ यकीनन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग होती है, बाकी चीज़ों को आपने लेके चलना होता है। लेकिन अब जबकि जूम और इस तरह के बहुत सारे काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं, व्हाट्सएप आपको वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी देता है, स्काइप ने आहिस्ता आहिस्ता अपना वो जो एज था वो खो दिया है। तभी कहते हैं कि जी आपकी जो इनोवेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि ट्रांजिशन जो की जा रही है, बाय द वे स्काइप के ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मौजूद नहीं है। अक्सर ऑफिसेज में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को एक बेहतरीन अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाता है। इसकी सिक्योरिटी, इसके फीचर्स कई बुनियादों पे बहुत बेहतर हैं। चैट हिस्ट्री भी मेंटेन होती है। तो जनाब आली तैयारी कर लीजिए अपनी स्काइप आईडी को एक तरह से रिटायर करने की। एंड वी आर ऑफिशियली ऑल मूविंग टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि एक दफ़ा फिर HBL-PSL का जो जोश व खरोश है वो पूरे उरूज पर है। यहाँ तक कि आने वाली जो लेटेस्ट मूवी है हुमायूं सईद और मायरा खान की लव गुरु, उसको भी उन्होंने एक तरह से शोकेस किया। उसके जो प्रोमो है उसको दिखाया इन द मैच इन लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स के। लेकिन इसके अलावा क्या सूरत हाल है और किस तरह HBL-PSL का फीवर सर चढ़ के बोल रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एंड हाउ इज़ द फ्रेंचाइज मूविंग फॉरवर्ड। हमारे साथ आज मौजूद हैं अली हबीब साहब, जिनको हम हर से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम लविंग योर PSL जैकेट। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी HBL-PSL ने बड़े लोगों के जहनों पर, इमेजिनेशन पे छाए हुए हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ वी नीड। कल तो मैच ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, कल कराची और लाहौर का मैच था लाहौर में। एंड आई थिंक खैर जो भी तक है वो एक तजिया है कि वो मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहला रहा है। इतना आई थिंक उस पर एक तो मैंने जैसे बताया कि आपके सुपरस्टार्स भी मौजूद थे, हुमायूं सईद भी थे और माहिरा खान भी थी, 4 चांद और लग गए। आई थिंक एक तो वो कराची और लाहौर का मैच था। हिस्टोरिकली ये दो टीमें, ये दो शहर पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और अपने तौर तरीके से अगर आप कोई पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री देखें, क्रिकेट की हिस्ट्री, तो उसमें कराची और लाहौर के प्लेयर्स हमेशा बहुत आगे रहते थे। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़े दो शहर हैं, तो होना भी चाहिए। बड़ा ये हेल्दी कंपटीशन है, ये बड़ा अच्छा है। बताएं कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि बहुत सारे और मुतहरिकात होते हैं, फैक्टर्स लाइक कि आपका माहौल क्या चल रहा है, सियासी पस मंज़र क्या है, मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं। इस दफ़ा हमने देखा कि शदीद गर्मियों में HBL-PSL हो रहा है, इसके बावजूद स्टेडियम्स की रौनक अपनी जगह पर है। वो मेरे ख्याल में देखिए, ये हम समझते हैं कि फ़लाँ चीज़ इस पर मुतासर होगी, सियासी हालात मुतासर हो जाएंगे। क्रिकेट मेरा ख्याल में और अब एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है। ये क्रिकेट कम है, क्रिकेट तो होती ही है, लेकिन ये एक हल्ला गुल्ला इसके साथ बहुत शामिल है। घर वाले सब बैठ जाते हैं देखने के लिए। दिन भर की सारी परेशानी और तगदो जद्दोजहद के बाद शाम को आप बैठते हैं, चाहे स्टेडियम जाके दोस्तों के साथ जाएं, स्टेडियम में तो 20-25 हज़ार लोग आते हैं। ये एक टीवी स्पेक्टिकल है, ये एक टीवी स्पेक्टिकल है। करोड़ों लोग जो हैं इसको टीवी पे देख रहे हैं। अभी वो मैं कहीं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, हर तरह की स्क्रीन पे देख रहे हैं, बल्कि छोटी स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं, अपने सेल फोन्स पे भी देख रहे हैं। सेल फोन पे आपने बात की है, वो अभी मैं एक आदाद शुमार में नज़र से गुजरे तो 1 अरब 1 बिलियन स्ट्रीमिंग हो चुकी है HBL-PSL की
ये जो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो लोग देख रहे हैं। क्या बात है। 1 अरब, आप बस ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास यानी बाइफिकेशन मौजूद है कि इसमें से कितने पाकिस्तान में और कितने पाकिस्तान से बाहर हैं? मुझे उम्मीद है वो होगा, लेकिन प्राइमरीली पाकिस्तान, प्राइमरीली पाकिस्तान में या पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, या पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं। लेकिन अब इसका ये एक बहुत बड़ी लीग बन चुकी है, तो इसके जो शौकीन देखने वाले हैं वो क्रिकेट के वो तमाम लोग हैं, उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, वो अब HBL PSL को देखने लगे। ये पाकिस्तान की शिनाख्त बनता जा रहा है, बल्कि बनता क्या जा रहा है, ये पाकिस्तान की शिनाख्त बन गया है। अली, मैं ये 10 साल से आप कर रहे हैं। मैं वही जानना चाहती थी कि 10 साल से HBL PSL के साथ मुंसलिक रहा है एज अ टाइटल स्पॉन्सर। आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड आउट द प्राइमरी ऑडियंस वाज द मिलेनियल्स एंड द जेन ज़ी, लेकिन अब 10 साल के बाद आई एम श्योर कि जो नई जेन अल्फ़ा है, द ओल्डर जेन अल्फ़ा हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग PSL। क्या देख रहे हैं आप जनरेशन्स का जो इसके ऊपर रद्द अमल है? कुछ इंसाइट्स हमें दें। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी इंसाइट जो मेरे ख्याल में हमें अपने आप से बात करना चाहिए, आपने बहुत ही आसानी से रवानी में आप कह गई 10 साल। ये 10 साल कोई छोटा वक्त का एक हिस्सा नहीं होता। 10 साल एक दिहाई है जी। एक आज से कई साल पहले जब पाकिस्तान में, हमें कई लोग जानते हैं, एक ज़माने में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट थी नहीं जी, लोग नहीं आते थे। आज ये दिन आ चुका है कि आप HBL PSL जब शुरू हुआ तो लोगों ने कहा पता नहीं, देखो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर ये भी ठप हो जाएगा। आज आप बड़े आसानी से कह रही हैं कि 10 साल से चल रहा है। ये 10 साल से चलना कोई छोटी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में हम कभी कभी पाकिस्तानी अपने आप को, हम काफ़ी अपने आप पर तनकीद करते हैं, लेकिन HBL PSL के तनाज़ुर में अपनी थोड़ी पीठ शाबाशी के तौर पे थपथपानी भी चाहिए। बिल्कुल। कि कोविड आया, कोविड भी चला गया। पहले टूर्नामेंट्स बाहर होते थे, दुबई में होते थे HBL PSL के, फिर फाइनल पाकिस्तान में आया, फिर पूरा टूर्नामेंट आ गया। तो ये जो आपने ये जो 10 साल का जो एक सफ़र है HBL PSL का, ये समझिए गुज़श्ता 10 साल की तारीख़ है। अच्छा अली, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 10 सालों में आप, जैसे सिर्फ HBL की बात ना की जाए, तमाम वो लोग जो इससे शामिल रहे हैं उनकी अनथक मेहनत रही है। यू हैव क्रिएटेड अ ब्रांड, अ बिग ब्रांड फॉर पाकिस्तान एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट। जैसे आपने कहा कि 10 सालों के इस सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी सिक्योरिटी खदशात थे, फिर लोग समझते थे कि कई शहरों में पाकिस्तान के शायद मैचेस नहीं हो सकते, लेकिन हमने इसको भी गलत साबित किया। अब आप ये नहीं कहती हैं, अब आप ये नहीं कहती इस तरह के अगले साल HBL PSL होगा कि नहीं होगा। हाँ, हम उस अब आपका सवाल आता है कि अब कितनी टीमें होंगी, कहाँ होगा, कौन से इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे। तो अब आपका जो HBL PSL से मुतालिक जो एक डिस्कशन है, जो एक तज्जिया, वो बदल गया है। बिल्कुल। उसमें ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं फॉर्म ऑफ क्रिकेट पे बात करना चाहूँगी अली। मुझे ये बताइए कि जब हम देखते थे कि पड़ोसी मुल्क IPL एक बहुत बड़ी लीग समझा जाता है, IPL में जब उनकी टीम्स बहुत ज़बरदस्त उनके अपने प्लेयर्स परफॉर्म करते थे, अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट डूइंग दैट वेल इन ICC चैम्पियनशिप्स, और लोगों ने कहा कि भाई IPL खेल खेल के ना इनकी अपनी फॉर्म ख़राब हो गई है। पाकिस्तान में कुछ इसी तरह की हमने चीज़ देखी। 10 सालों में क्रिकेट बहाल हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई, लेकिन इस दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी में जो हमारी कारकर्दगी रही वो मेरे ख्याल में सबके लिए काफ़ी दिल दुखाने वाली थी। इस पर आपका क्या तज्जिया है? आप इसका सही जवाब तो आपको टीम दे सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप किसी भी टीम का और खेल का आप एक तवील दौरानिए पर पस मंज़र देखें तो टीम के फॉर्म में उतार चढ़ाव तो आता है। सही। कभी वो टीम बहुत अच्छा कर रही होती है, कभी वो टीम एक सिक्लिकल होता है मूव। कोई भी टीम मुसलसल टॉप पे नहीं रह पाती, कोई भी टीम मुसलसल बॉटम पे नहीं रह पाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक फ़ेज़ है, ये एक दौरानिया है जो कि कुछ सालों के बाद या कुछ अरसे बाद आप इसको भूल जाएंगे। जब टीम आपके अच्छे करने लगेगी तो अब एक सिक्लिकल फेज होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद PSL आया, आपका क्योंकि इंटरेक्शन रहा होगा हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स से, उनका क्या मोरल था उस वक्त, क्या माइंडसेट था? बिकॉज बहुत तनकीद का निशाना बनाया और यकीनन बजा तौर पे बनाया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें बहुत थी अपनी टीम से। मेरे ख्याल में अगर आप जो स्टेडियम में लोग जब खचाखच भरे हुए होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ मोरल के लिए उसका असर होता है। सही। कल मैचेस हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, स्टेडियम में आप नज़र आते हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है और वो मुल्तान है, वो स्टेडियम भरे हुए हैं। उसमें जो एक एनर्जी है वो जब टीम पे आती है, जो खिलाड़ियों पे आती है, तो वो उनको इस बात की बड़ी तक़वियत मिलती है और मैं समझता हूँ कि मोरल जो है वो वापस उस पर आ जाता है कि नहीं, ये तो एक फ़ेज़ था। शायकीन भी जानते हैं कि ये फेज़ है, नीचे गया था, नहीं, अच्छी तैयारी से आए हैं। आपके ख्याल में कुछ सीखा? देखिए, हर जो सेटबैक होता है इंसान उसको रिपीट करता रहता है, उन अपनी खामियों को, उन फेलियर्स को, उन अपसेट्स को, जब तक आप उससे कुछ सीखें ना। हाँ। आपने जब इंटरैक्ट किया तो कुछ सीख आई, आई थिंक सीरियसनेस आई? मेरे ख्याल में मुझे
ज़ाहिर बात अंदाज़ा इस बात से जो थोड़ा बहुत मैंने किया, मैंने कहा आपसे कि बहस HBL हम तो उसके फाइनेंशियल एंगल को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो लोगों से बातचीत का अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो काफ़ी आप सब टीम इंतज़ामिया सब ने इसको बहुत उससे एक दिल जमाई से देखा है कि क्या क्या वो अनासर थे जिसकी वजह से हम सही परफॉर्म ना कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर जब टीम जाकर परफॉर्म करेगी तो उन तमाम गलतियों को और लर्निंग्स को साथ लेकर जाएगी कि क्या सही नहीं किया। एज आई सेड कीप ऑन सेइंग कि देखिए एक साइकिल है ये, अभी आप साइकिल के नीचे वाले हिस्से में आए, लोअर्स पे आए हैं, तो उसके बाद फिर ऊपर भी जाएगी। ये सिक्लिकल चलता है, हम भूल जाते हैं। You know, as somebody just like you interested in marketing, मुझे बताइए ज़फ़ा का जो HBL PSL एंथम है, जी जी, उस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि what was the thought behind it? लास्ट टाइम आपने कहा गेम बदल दो, जी, बदल दी गेम। अब बताइए ज़फ़ा जो ज़बरदस्त खेल की बात हो रही है, इसका क्या पैगाम है? देखिए ज़बरदस्त खेल ये है कि वो हमने वो जो बना है वो ज़बरदस्त खेल का मामला ये है कि वो 10 से, हाँ जी, कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या HBL वो ते लगाना भूल गया, ज़बरदस्त था तो वो ते भूल गया, सिर्फ ज़बरदस्त रह गया। तो हमने कहा भाई हमने वो ज़बरदस्त और 10 को मिला करके एक थिंकिंग बनाई है, क्योंकि जब आज से 10 साल पहले HBL PSL शुरू हुआ तो HBL ने इसको फ़ौरन आगे बढ़ के इसको स्पॉन्सर किया। और आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए अपने कदमों पैरों पे। तो लोगों ने कहा भाई तुम क्यों कर रहे हो, ये तो चलेगा नहीं। और बहुत लोगों का, कई लोग पीछे हट गए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आएंगे इसके अंदर क्योंकि ये तो चलेगा नहीं। अच्छा HBL को जब पता चला तो HBL ने कहा हम तो एक पाकिस्तान के ऊपर एक तवील दौरानिया का नज़रिया रखते हैं, हमारे यहाँ पे 80 साल से हैं और ये हम पे अब एक तरह का लाजिम है कि इस किस्म की जो काविशें हैं HBL PSL टाइप की, इसको फ़रोग़ दिया जाए, क्योंकि इसका ताल्लुक अब क्रिकेट से ज़्यादा एक मुल्की नशोनुमा की तरफ भी आता है, नेशन बिल्डिंग की तरफ भी चला जाता है। एक कल्चरल फुटप्रिंट है आपका। कल्चरल फुटप्रिंट है। और आप देखिए HBL PSL जब कहीं होता है, आज से 10 साल पहले मुल्तान में नहीं हो रहा था, मुल्तान का स्टेडियम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। HBL PSL मुल्तान जब गया तो उसकी वजह से स्टेडियम बहाल हुआ, उसकी वजह से इंटरनेशनल मैचेस मुल्तान में होने लगे। मैं वहाँ एक मुल्तान में एक दिन बैठा हुआ था और मैं देखा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से मैच खेल रही है मुल्तान में। मुल्तान के स्टेडियम में 12वीं आर्मी जो उनकी इंग्लैंड की जो टीम के जो सपोर्टर्स कहलाते हैं वो मौजूद हैं और वो हल्ला गुल्ला और गाने गा रहे हैं और शोर गुल मच रहा है, मज़े आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये HBL PSL की बदौलत है कि आज मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई हुई है, कहाँ तो पाकिस्तान में नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं इसको क्रिकेट से ज़्यादा जो आपने एंटरटेनमेंट एलिमेंट, यानी जब कहा कि हम एक यूथफुल जनरेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की 70% आबादी यंगस्टर्स पे मुहित है, लेकिन पिछले 25 साल में 30 साल में जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे खदशात रहे तो हमारे ऑन ग्राउंड इवेंट्स ना होने के बराबर थे। एक पूरी नस्ल है जो जवान हुई है बग़ैर कोई इस तरह की ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ देखे। फूड फेस्टिवल्स होने शुरू हुए हैं, कॉन्सर्ट्स होने शुरू हुए हैं और अपने आप में ये मैचेस रौनकों को वापस लेके आए हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, HBL PSL फैन ट्यून्स, यानी आप अपना एंथम बना सकते हैं, अपना गाना बना लें। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये है, देखिए दो चीज़, आजकल AI का दौर है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जितना वो जिसको आप कहते हैं ना UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, लोग अपना कंटेंट अब खुद बनाना चाहते हैं। तो हमने 3 चीज़ों को मिलाया, AI, क्रिकेट का शौक़ और म्यूज़िक। पाकिस्तान को म्यूज़िक, पाकिस्तान बहुत पसंद की जाती है और हमने ये करके अब अगर आप खुद, मैं आपसे बल्कि दावत दूंगा कि आप भी अभी इस प्रोग्राम के बाद www.hblpslfantunes.com आप टाइप कीजिए और एकदम से वो एक छोटी माइक्रो वेबसाइट खुलेगी और आप 2 या 3 मिनट में अपने नाम से एक पूरा एक्सक्लूसिव सिदरा अखबार अपना वीडियो गाना बना सकती हैं अपनी पसंद की टीम के साथ मिला करके। तो तकरीबन हम लोग हिसाब लगा रहे थे, तकरीबन 3.5 लाख मुख्तलिफ किस्म के गाने बन सकते हैं। और सोचें कि विद टाइम अगर इनमें से कोई भी वायरल सेंसेशन बन गया जैसे टिकटॉक म्यूजिक में आ गया, बल्कि उसमें खाली ये नहीं है, बल्कि अगर जो टॉप 10 सॉन्ग्स हैं उन टॉप 10 लोगों को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो सिदरा ना सिर्फ आपका गाना वायरल भी हो सकता है बल्कि आप 1 लाख रुपए जीतने की हकदार भी हो सकती है। क्या बात है। तो जितने हमारे स्टार्स हैं जो इसमें अपना फ़न और अपना हुनर आजमाना चाहते हैं, प्लीज़ आगे आइए। hblpslfantunes.com पे जाकर आप 3 मिनट के अंदर अंदर अपना गाना बना सकते हैं एंड वी आर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अगर आप टॉप 10 में आ गए तो आपको 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। क्या बात है अली, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और अल्लाह करे कि ये सफ़र इसी तरह चलता रहे। आपने कहा कि वाकई दैट अनसर्टनिटी हैज़ गॉन अवे, इंशाल्लाह ताला HBL PSL विल कंटिन्यू ब्रिंगिंग अ वंडरमेंट ऑफ
एंटरटेनमेंट, बेस्ट ऑफ क्रिकेट टू ऑल ऑफ अस, और ये सफ़र इसी तरह जारी और सारी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।